गाजा में इजराइल के हमले के बाद से मानवीय त्रासदी का सबसे बुरा दौर देखने को मिल रहा है। ये दुनिया को दो धड़ों में बांट रहा है। एक वो जो इजराइल के इस बर्बर रवैये के साथ खड़े हुए हैं और दूसरा धड़ा वो जो फिलिस्तीन के दर्द के साथ खड़ा है। इसी कड़ी में लेबनान, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, रूस सीधे तौर पर फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, आज़ाद फिलिस्तीन मुल्क की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कई और देश भी खुलकर सामने आए हैं। गाजा के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसी फहरिस्त में स्पेन की सामाजिक अधिकार मंत्री इयोन बेलारा का नाम भी जुड़ गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिर्जा शाकिर अली। स्पेन की सामाजिक अधिकार मंत्री इयोन बेलारा ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है और बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सामने ले जाने का आह्वान किया है। अपने मुल्क से भी और दुनिया से भी कहा है कि नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दोषी हैं। वो गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। इसके अलावा कोलंबिया ने इजराइल से रिश्ते तोड़ने की बात कह दी है। वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस जेनोसाइड का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल के रवैये के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगे। इजराइल का समर्थन हम कतई नहीं करेंगे। स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्री योन बेलारा गाजा में जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रही हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं। गाजा में जिस तरह से इजराइल ने बमबारी की है उसे वो नरसंहार, जेनोसाइड करार देती है। और उन्होंने कहा है कि हम स्पेन सरकार से मांग करते हैं कि युद्ध अपराधियों के लिए नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सामने ले जाया जाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार है। इसे किसी तौर से भी माना नहीं जा सकता। योन बेलारा ने साफ तौर पे कहा कि हम गाजा पट्टी में इजराइल के इस योजनाबद्ध नरसंहार की निंदा करते हैं। वो कह रही हैं कि ये पूरी तरह से प्लांटेड नरसंहार है, जेनोसाइड है और इसके खिलाफ दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह से हजारों लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, बिजली काट दी गई है, खाना रोक दिया गया, पानी नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से बमबारी की जा रही है, रातों रात घर छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है और जो लोग घर छोड़कर एक रास्ते के जरिए दूसरी जगह जाना चाहते हैं उन पर बम गिराए जाते हैं, रिहायशी इलाकों पर बम गिराए जा रहे हैं, नागरिक आबादी तबाह की जा रही है। ऐसे शख्स पर, ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर उल्लंघन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, उसका गंभीर उल्लंघन इजराइल कर रहा है। ये साफ तौर पर बेलारा ने कह दिया और कहा कि यूरोपीय संघ से हम मांग करते हैं कि नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए और उन्हें अदालत के सामने लाकर खड़ा करके उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं ब्रिटेन के सांसद हैं जेरेमी कॉर्बिन, वो भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए। फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले तमाम प्रदर्शन में वो शामिल हैं और फिलिस्तीन की हिमायत में वो अपनी बात को भी रख रहे हैं। जेरेमी ने साफ तौर पे कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को जिस तरह से जेनोसाइड का सामना करना पड़ रहा है, पूरे के पूरे फिलिस्तीन के इलाके और गाजा पर जिस तरह से बमबारी हो रही है, उसको रोकना होगा। इसे स्थायी शांति के लिए काम करना होगा। उसमें अगर वक्त लगे तो लगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इस बात को माना जा रहा है। किसी भी तरह से नागरिकों को निशाना कोई भी फौज नहीं बना सकती है। यह एक युद्ध अपराध है और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। जरूरी चीजें, पानी, खाना और बिजली, आप उसको काट रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, गाजा की घेराबंदी कर रहे हैं और फिलिस्तीन पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो रही है, सिवाय उन कुछ मुल्कों के जो इजराइल का खुला समर्थन शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में
अगर ये संघर्ष लंबा बढ़ता है तो आने वाले वक्त में फिलिस्तीन की हिमायत के लिए खड़े होने वाले मुल्कों की फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। जिस तरह से अमेरिका के भीतर भी फिलिस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट हो रहा है, ब्रिटेन हो या यूरोप का कोई और देश, खुलकर फिलिस्तीन की हिमायत में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसे में कई राष्ट्राध्यक्षों के बयान, कई देशों के मंत्रियों के बयान ये साफ तौर पे बताते हैं कि दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन में किस तरह से बमबारी करके इजराइल अपनी हुकूमत, अपनी ताकत का वर्चस्व दिखाना चाहता है। और शायद इस सब को लेकर यूनाइटेड नेशन की खामोशी सवालों के घेरे में।